होता रहता। दुख त्रय के अभिघात अर्थात दुख त्रय के प्रहार के कारण तद अपघात के उन, तद यानी उन, दुख तद शब्द किसके लिए? अच्छा, ये बीच बीच में इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि यह तद शब्द किसके लिए आया? दुख त्रयाभिघातात जिज्ञासा तद अपघात के हेतु, तद अपघात के, यहां तद शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? आंसर होगा दुख त्रय के लिए। दुख त्रयाभिघातात, तीनों दुखों के प्रहार के कारण, तद अपघात के, उन तीनों दुखों का अपघात अर्थात विनाश, उन तीनों दुखों के विनाशक के प्रति जिज्ञासा होने के कारण, उन तीनों का जो अपघातक हेतु है, कारण है, क्योंकि कोई भी जब दुख होगा तो उन दुख का कोई ना कोई, दुख के निवारण का कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई उपाय तो होगा जिससे हम उस दुख को दूर कर सकते। तो तद अपघातक हेतु, हेतु यानी कारण, उपाय, यहां हेतु का मतलब कारण नहीं, हेतु का मतलब उपाय। तो दुख त्रय का प्रहार होने के कारण तद अपघात के उन दुखों को दूर करने वाले हेतु उपाय के प्रति जिज्ञासा स्वाभाविक है। कोई सा भी कष्ट आता है तो उसका निवारण का कोई ना कोई उपाय हम खोजना चाहते हैं, उस उपाय की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। अब आगे कहते हैं कि दृष्टि, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष। अब दुख त्रय के निवारण के जो उपाय हैं वो तो सब प्रत्यक्ष हैं, वो तो सब देखे जाते हैं। अगर कुत्ता काटने दौड़ रहा है तो पत्थर उठा के फेंको उसकी तरफ, ये प्रत्यक्ष उपाय है उसका। इसके लिए सांख्य दर्शन पढ़ने की कहां जरूरत आ रही? अगर शेर सूंघ के चला गया, शेर आ गया अपने पास, जैसे लेट जाओ, जैसे सो गए, नींद आ गई, जैसे मर गया हो, तो मरे हुए को शेर खाता ही नहीं। ये लौकिक उपाय है, दृष्ट उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय है। अगर सिर में जुए पड़ेगी तो क्या करना है? मम्मी के सामने सिर ले जाके रख दो, उनके सामने सिर नीचा करके बैठ जाओ, निकाल देगी जुए। शादीशुदा है तो पत्नी के सामने बैठ जाओ, निकाल देगी। और पत्नियां, उनके कौन निकालेगा? पति निकालेंगे, किस काम आएंगे पति? ये सब क्या है? ये सब दृष्ट उपाय हैं, ये सब लौकिक उपाय हैं। दृष्ट का मतलब क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है वहां पर। इस कारिका में दृष्ट पद का क्या अर्थ है, इसलिए मैं इसकी ज्यादा सूक्ष्मता से व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि प्रथम कारिका है। हर ग्रंथ का मंगलाचरण, हर ग्रंथ का प्रथम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बार कोई चीज छेड़ दी उन्होंने तो फिर वो बाल की खाल निकाल देते हैं। इसलिए इसको अगर छेड़ दिया तो इसमें पूछेंगे कि तद का क्या अर्थ है, दृष्ट का क्या अर्थ है, हेतु का क्या अर्थ है। यहाँ पर तो हेतु का अर्थ पूछे तो कारण नहीं बताना है, उपाय बताना है। हेतु का अर्थ यहाँ पर उपाय है। तद का अर्थ क्या है? दुख त्रय। और दृष्टि का अर्थ क्या है? दृष्टि का अर्थ है प्रत्यक्ष उपाय, लौकिक उपाय। प्रत्यक्ष से भी ज्यादा बेटर वर्ड है यहाँ पर लौकिक उपाय। दृष्टि लौकिक उपाय ऑलरेडी दुख त्रय का विनाश करने में समर्थ है और भी उपलब्ध है सारे लौकिक उपाय। तो फिर सांख्य दर्शन की कहां जरूरत आ रही है? सा अपार था, तो वो जो जिज्ञासा होती है ना, वो जिज्ञासा अपार था है, व्यर्थ है। यहाँ सा शब्द का प्रयोग जिज्ञासा के लिए हुआ है। देखो आप किस किस टाइप से प्रश्न बन जाते हैं। तद शब्द किसके लिए आया? दुख त्रय के लिए आया। हेतु का अर्थ क्या है? उपाय है। दृष्ट का अर्थ क्या है? लौकिक उपाय है। और सा का अर्थ क्या है? सा किसके लिए आया? जिज्ञासा के लिए आया। सा अपार था, अपार था मतलब व्यर्थ, तो फिर वो जिज्ञासा करना व्यर्थ है। उन दुख त्रय का जो अभिघात होता है, दुख त्रय का जो प्रहार होता है, उस प्रहार का, उस दुख त्रय के प्रहार के कारण तद उन दुख त्रय का अपघात के विनाश करने वाले हेतु उपाय के प्रति जिज्ञासा स्वाभाविक है। लेकिन उन दुख त्रय का जो उपाय है वो तो दृष्ट है, लौकिक उपाय है उसके लिए। तो फिर सा वो जिज्ञासा तो अपार था, व्यर्थ है। जो उपाय मौजूद हैं, उपलब्ध है लौकिक उपाय हर दुख दर्द को दूर करने का। अगर बुखार आ रहा है, ये दुख त्रय का ही तो पार्ट है, तो पैरासिटामोल ले लो ना, ये दृष्ट उपाय है, ये लौकिक उपाय है। इसके लिए सांख्य दर्शन पढ़ोगे क्या बुखार उतारने के लिए? कुत्ते ने काट लिया या
आप गए, जा रहे हैं, रास्ते में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है रोड पे, बाइक वाला आया और उसने तेज बाइक निकाली, पानी की बौछार ऊपर उछली, आपके सारे कपड़े गंदे हो गए। दुख हुआ, शादी में जा रहे थे, इधर सारे कोट पैंट गंदे कर दिए, बढ़िया ब्लेजर पहन के गए थे, ये क्या दुख तो होगा ना। लेकिन इनके सबके लौकिक उपाय ये है, तुरंत घर जाओ, चेंज कर लो, रास्ते में दुकान आओ, दूसरे खरीद लो, पैसे टके पड़े हैं तो, ये जो गंदे उतार के फेंक दो, पैंट शर्ट में चल जाओ, क्या समस्या आ रही। लौकिक उपाय है ना। तो फिर सा अपार था, वो जिज्ञासा तो व्यर्थ है। कहते हैं कि ना, व्यर्थ नहीं, न का मतलब व्यर्थ नहीं, वो जिज्ञासा व्यर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो दृष्ट उपाय हैं, ये जो लौकिक उपाय हैं, इन लौकिक उपायों से दुख त्रय की निवृत्ति तो होती है, लेकिन एकांततः और अत्यंत, एकांतिक और आत्यंतिक अभाव निवृत्ति नहीं होती ना। ये व्यर्थ नहीं है। इन लौकिक उपायों से दुख त्रय की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती, क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए होती। अगर कुत्ता काटने के लिए आ रहा है, पत्थर फेंक के उसको दूर भगा दिया, तो कितनी देर के लिए निवृत्ति हो गई? आज के लिए होगी, कल उस रास्ते से निकलोगे, फिर कल काटेगा वो। ऐसे ही चलो, कुत्ते को मार भी दिया, तो आज कुत्ते ने काटा है, कल सांप भी काट सकता है। किस किस की निवृत्ति करोगे? आत्यंतिक निवृत्ति, एकांतिक निवृत्ति तो नहीं हो सकती, हमेशा के लिए तो नहीं होगी ना, अनिवार्य रूप से तो नहीं हुई। ये आजीवन चलते रहते हैं सुख दुख, हमेशा के लिए इनकी निवृत्ति करनी है। पूर्ण रूप से यदि निवृत्ति करनी है तो उसके लिए फिर ये लौकिक उपाय है ना, ये लौकिक उपाय काम नहीं करेंगे। उसके लिए फिर हमें दर्शन पढ़ना पड़ेगा, सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा। इस कारिका को, एक एक शब्द को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इस कारिका को पढ़ाने के लिए अगर कहा जाता है तो वहां तो 15 मिनट तो देंगे नहीं पढ़ाने के लिए, मुश्किल से 5 मिनट देंगे, हमें तो वर्ड टू वर्ड बात करनी है। वहां पर कहना है, क्या बताना है उनको, बिल्कुल सटीक, ज्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करनी, क्योंकि मुझे तो एक एक शब्द बताना था आपको, इसलिए सब कुछ डिटेल से बताया। वो तो सब जानते, उनको क्या बताओगे आप? दुख त्रय अभिघातात, डायरेक्ट क्या बताना है, देखो आप, दुख त्रय का प्रहार होने के कारण तद अपघात के उन दुख त्रय का विनाश करने वाले हेतु उपाय के प्रति जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। लेकिन दृष्टे प्रत्यक्ष उपाय, दुख त्रय को दूर करने के प्रत्यक्ष उपाय उपलब्ध हैं, तो फिर सा, वह जिज्ञासा तो अपार था, व्यर्थ है ना। नहीं, वो जिज्ञासा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि दुख त्रय की एकांतता और आत्यंतिक, एकांतिक और आत्यंतिक अभाव अर्थात निवृत्ति, दुख त्रय की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति करने के लिए सांख्य दर्शन पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि दृष्ट उपायों से दुख त्रय की क्षणिक निवृत्ति होती है, एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। शब्दों का अर्थ पूछे तो बता ही दोगे। एकांतिक का अर्थ है अनिवार्य रूप से, और एकांतिक आत्यंतिक का अर्थ पूर्ण रूप से, अर्थात हमेशा के। ये इन दोनों शब्दों का अर्थ होगा। दुख त्रयाभिघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टा सा पार्था न एकांततो अत्यंताभावात्। ये सांख्य कारिका में हमने एक तो प्रथम कारिका ली है, एक सत्कार्यवाद के बारे में चिंतन किया, एक सांख्य शब्द के बारे में लिया, एक इसके जो प्रणेता हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिया। ये सबसे पहले हमने वो सारी चीजें ली हैं जिन चीजों के बारे में प्रश्न पूछा जाना ही है। सांख्य कारिका में से अगर प्रश्न आएगा तो ये सामान्य सी बात है कि सत्कार्यवाद को पूछे जाने की संभावना सबसे पहले है, सांख्य कारिका का प्रयोजन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। संख्या शब्द के बारे में, सांख्य शब्द कैसे बना, इसका अर्थ क्या है, इसका सांख्य कारिका में ही जो गण तत्वों की गणना हुई, बाकी ग्रंथों में भी हुई, तो इसी को सांख्य नाम क्यों दिया, बाकी को क्यों नहीं दिया? तो संख्या शब्द के बारे में तो प्रश्न पूछेंगे, इसका प्रयोजन पूछेंगे, सत्कार्यवाद पूछेंगे,
25 तत्वों के नाम पूछेंगे, उनका विभाजन पूछेंगे, ये एक सामान्य सी बात है। तो इस क्लास में हमने वो सारी चीजें ली हैं जिनमें से प्रश्न पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब इसके अलावा सांख्य कारिका में और भी बातें हैं, प्रत्यय सर्ग हैं, पुरुष बहुत्व सिद्धांत हैं, प्रयोजन का स्वरूप है, अंत में इससे पहले प्रकृति की सत्ता है, पुरुष की सत्ता है, बुद्धि के 8 धर्म हैं, पंगवंदवत जो सिद्धांत है इसका वह है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं इस संबंध में। तो अब इस एक क्लास में मेरा सांख्य कारिका को समेटने का उद्देश्य था, योजना थी, लेकिन वो सिमट नहीं पाएगी मुझे लगा, तो इसको हम 2 क्लास करने की मैंने बनाई है। एक क्लास में आज हमने वो सारी चीजें ली हैं जिसमें से सबसे ज्यादा संभावना है। अब जो सांख्य कारिका की कल क्लास होगी अपनी, उसमें जो इतर विषय हैं सांख्य दर्शन के, सांख्य कारिका के, उन सबको हम समेट लेंगे। ज्यादा संभावना इनकी थी जो आज हमने लिए हैं, इनमें से प्रश्न बनना ही है। संख्या शब्द, सांख्य शब्द, 25 तत्व, सत्कार्यवाद, इसका प्रयोजन, प्रथम कारिका, ये चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब जो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है पुरुष बहुत्व सिद्धांत। एक प्रश्न यहां पर बनता है। सांख्य कारिका में 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण है, एक तो सत्कार्यवाद और एक पुरुष बहुत्व सिद्धांत। बाकी तो फिर इतर छोटे छोटे विषय हैं, वो हम अगली क्लास में ले लेंगे। सत्कार्यवाद और पुरुष बहुत्व सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत मुख्य हैं जो आज की क्लास में हम समझते हैं। सत्कार्यवाद के बाद पुरुष बहुत्व सिद्धांत पर आते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ क्या है, ये प्रश्न पूछेंगे। पुरुष शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ईश्वर के लिए हुआ है या आत्मा के लिए हुआ है? ये यक्ष प्रश्न होगा, पूछा जाएगा ही निश्चित रूप से कि पुरुष किसे कहते हैं। हमारा आंसर होगा आत्मा को। परमात्मा नहीं बताना, ईश्वर नहीं बताना, क्योंकि सांख्य कारिका में आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं किया गया। जितने भी 70 कारिकाएं हैं उनमें से किसी कारिका में ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं है, किसी कारिका में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं है। दोनों के लिए में से एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है और वह है पुरुष। पुरुष एक है या अनेक है? हमारा आंसर होगा कि सांख्य कारिका के अनुसार पुरुष को अनेक माना है। पुरुष बहुत्व सिद्धांत इसी बात का प्रतिपादन करता है कि पुरुष एक नहीं है, पुरुष अनेक है। कैसे? पुरुष, पहला प्रश्न, पुरुष शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? आंसर होगा आत्म तत्व के लिए। आत्मा भी नहीं बताना, आत्म तत्व। अब ईश्वर में भी आत्म तत्व होता है और हमारे अंदर भी आत्म तत्व होता है, वो एक ही है। आत्मा परमात्मा क्या है? जितनी भी आत्माएं हैं ना, ये एक मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है। और जो परमात्मा है वो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्री होता है, वो कोई अलग से थोड़ी पोस्ट क्रिएट हुई है उसकी। मंत्री 3 ही तो प्रकार के होते हैं ना, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कोई छोटा तो प्रकार होता ही नहीं है मंत्री का। तो प्रधानमंत्री भी एक केंद्रीय मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन उसको समानों में प्रथम का दर्जा प्राप्त है। सारे केंद्रीय मंत्री अर्थात फर्स्ट ग्रेड के मंत्री मान लो आप, राज्य मंत्री सेकंड ग्रेड के मंत्री मान लो, उप मंत्रियों को थर्ड ग्रेड के मंत्री मान लो। तो जो फर्स्ट ग्रेड के मंत्री हैं उनको केंद्रीय मंत्री कहते हैं, और उन्हीं में प्रधानमंत्री भी एक केंद्रीय मंत्री है, उसे समानों में प्रथम का दर्जा प्राप्त है। उसी तरह से ये जो आत्मा रूपी मंत्री परिषद है, सभी आत्माएं मंत्री हैं और परमात्मा प्रधानमंत्री है, और कोई अलग से वो पोस्ट नहीं है, हम सबका बॉस वही है। तो मंत्री कहने में प्रधानमंत्री भी आ गया, केंद्रीय मंत्री भी आ गया, सब आगे होते। उसी तरह हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आत्म तत्व। पुरुष शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? आंसर होगा आत्म तत्व के लिए। अगला प्रश्न होगा, ये पुरुष एक है या अनेक है सांख्य दर्शन के अनुसार? आंसर होगा कि सर पुरुष को अनेक माना गया है।
पुरुष बहुत्व सिद्धांत के अनुसार पुरुष एक नहीं है बल्कि अनेक है। तो कि प्रमाण बताओ। हम कहेंगे कि सांख्य दर्शन में पुरुष बहुत्व सिद्धांत के 3 प्रमाण बताए हैं, पुरुष के अनेक होने के 3 प्रमाण बताए हैं। प्रथम प्रमाण, जन्म मरण करणात् प्रतिनियमात्। प्रत्येक मनुष्य का जन्म, प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु और प्रत्येक मनुष्य का करण का मतलब है इंद्रियां, प्रतिनियमात् अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। सबका जन्म अलग अलग समय पर होता है, सबकी मृत्यु अलग अलग समय पर होती है और सबके करण में इंद्रियां भी आती है, मन बुद्धि भी आते हैं। तो ये सबकी प्रवृत्ति अलग अलग समय पर होती है। जन्म मरण करणात् प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तिश्च। दूसरा कारण है, दूसरा हेतु जो पुरुष बहुत्व सिद्धांत का है वो है अयुगपत् प्रवृत्ति है। सभी मनुष्य, सभी जीव अलग अलग समय पर कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। कोई पढ़ रहा है तो कोई उठ रहा है, कोई सो रहा है तो कोई चल रहा है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है। अगर सब में एक ही पुरुष होता, सब में एक ही आत्मा होती तो एक पढ़ते सबको पढ़ने लग जाना चाहिए था, एक चलते सबको चलने लग जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। अयुगपत् प्रवृत्ति, कार्यों में सबकी प्रवृत्ति अलग अलग समय पर होती। पहला सिद्धांत, पहला कारण पुरुष बहुत्व सिद्धांत का, जन्म मरण करणात् प्रतिनियमात्। सबका जन्म, सबकी मृत्यु और सबकी इंद्रियां अलग अलग हैं, अलग अलग समय पर प्रवृत्त होती। दूसरा, अयुक्त प्रवृत्ति, मनुष्यों के कार्य में प्रवृत्ति अलग अलग समय पर होती है, अलग अलग कार्य में प्रवृत्ति होती है। और तीसरा हेतु, जन्म मरण करणात् प्रतिनियमात् अयुक्त प्रवृत्तिश्च। जन्म मरण करणात् अयुक्त प्रवृत्तिश्च। और आगे पुरुष बहुत्व सिद्धांत में कहा है तीसरा सिद्धांत आता है इसमें अपने, जनन मरण करणात् अयुगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्य। पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्य। त्रैगुण्य विपर्य ये शब्द मिस हो रहा था। त्रैगुण्य विपर्य, तीनों गुणों का भिन्न भिन्न होने के कारण, विपर्य मतलब भिन्नता, तीनों गुणों के भिन्नता है। सब, अगर सब में एक ही पुरुष होता, एक ही आत्म तत्व होता तो या तो सभी सत्व गुणी होते, या फिर सभी रजोगुण होते, या फिर सभी तमोगुण से संपन्न होते। लेकिन हम देख रहे हैं कि संसार में कुछ लोग सत्व गुणी हैं, कुछ रजोगुणी हैं, कुछ तमोगुणी। इसका मतलब है कि सबके अंदर एक पुरुष नहीं है, सबके अंदर पुरुष भिन्न भिन्न है। तो पहला आधार बताना है पुरुष बहुत्व सिद्धांत का, जन्म मरण करणात् प्रतिनियमात्। जन्म मरण करण प्रतिनियमात्। दूसरा बताना है अयुगपत् प्रवृत्तिश्च। और तीसरा बताना है त्रैगुण्य विपर्ययात्। इन तीनों हेतुओं के कारण पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष का अनेक होना सिद्ध होता है। ये सांख्य कारिका का दूसरा सिद्धांत था सत्कार्यवाद के बाद। सत्कार्यवाद की कारिका जरूर याद कर जाना आप, वो कारिका पूछ सकते हैं वहां पर, लेकिन अंदर से पूछने की संभावना नहीं है। पूछते हैं तो हमने डिटेल से सारा पढ़ा है। असदाकरणात् का क्या अर्थ है, सर्वसंभव अभावात का क्या अर्थ है, सब उसमें डिटेल से पढ़ा है, वो आप उसमें से पढ़ लें। ये 2 सिद्धांत आज हमने पढ़े। अब इसके बाद हमें प्रत्यय सर्ग पढ़ना है, केवल्य का स्वरूप पढ़ना है सांख्य दर्शन के अनुसार। इसके अलावा हमें पुरुष के जो लक्षण है वो पढ़ने हैं, बुद्धि के 8 धर्म पढ़ने हैं, अहंकार के बारे में पढ़ना है, पंगबंधवत न्याय पढ़ना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण पढ़ने हैं, क्योंकि प्रमाण के बिना तो दर्शन की कल्पना नहीं कर सकते। प्रमाण तो मोस्ट है। सांख्य दर्शन में कितने माने, न्याय दर्शन में कितने माने, वैशेषिक में कितने माने, बौद्ध में कितने माने, सबके अलग अलग सिस्टम है प्रमाण के संबंध। तो सांख्य दर्शन के जो 3 प्रमाण है वो भी हम लेंगे। ये सारी चर्चाएं हम अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं। अगली क्लास में हम सांख्य कारिका को पूरा समेट लेंगे, जो जो चीजें पृष्ठ हुए हैं, किस ढंग से पूछी जानी है और किस ढंग से हमें उसका आंसर देना है। ठीक है,
तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में सांख्य कारिका के इतर विषय लेकर, अवशिष्ट विषय लेकर फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।